नमस्कार। अपने वनवासी बंधुओं को सुलभता से शिक्षा उपलब्ध हो, उनको आरोग्य सुविधा प्राप्त हो, ये जितना आवश्यक है, उतना ही उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में विचार करना भी आवश्यक है। वनवासी निर्धन रहे, गरीब रहे, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता वनवासी समाज के स्वावलंबन हेतु विविध प्रकार के प्रयास करते हैं। उसी में से एक है स्वयं सहायता समूह। आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए गांव के महिला पुरुष एकत्र होते हैं, छोटी छोटी राशि बचत के रूप में इकट्ठी करते हैं और उसी में से ग्रामीण क्षेत्र का उद्योग धंधा व्यवसाय उसमें आगे बढ़ते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में जहां है वहां से 2 कदम आगे बढ़ते हैं। केवल उतना ही नहीं तो एकत्रित आने के कारण कुछ सामाजिक समस्याओं का भी समाधान होता है। ऐसे ही विषय लेकर आज हमारे बीच में झारखंड की ग्रामीण क्षेत्र की 2 महिलाएं उपस्थित है। क्रमशः एक के बाद एक दोनों अपने बचत गट के कारण, अपने स्वयं सहायता समूह के कारण गांव में परिवर्तन कैसे आया, इसकी कहानी बताएंगे। ये बात सही है कि गांव की महिलाएं हैं, अपनी अपनी बोली में अपनी बात कह रही है। विद्वान चाहे उसका अनुभव मात्र सुने, उनके बोली को सही रूप में समझे, तो मैं मानता हूं कि उनके लिए एक प्रोत्साहित रहेगा। उसके पहले हम एक गीत प्रस्तुत करते हैं, बाद में स्वयं सहायता समूह की 2 बहनों के अनुभव सुने। जलते जीवन के प्रकाश में, जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाए, उस दधीच की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलाए। जलते जीवन के प्रकाश में जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, अरुणाचल माता का कर दे। अमृतमय शोभामय मधुमय भारत भूवैभव से भर दे। निज आदर्श रख निज जीवन को, हंसते हंसते भेंट चढ़ाए, हंसते हंसते भेंट चढ़ाए। जलते जीवन के प्रकाश में जगे जगाए मातृभूमि को, पुण्य भूमि को, जन्मभूमि को अर्पित कर दे जीवन की तरुणाई पावन भूमि को। तन में शक्ति हृदय में बल दो, प्रभु वह ज्योति पुनः प्रकटाए, प्रभु वह ज्योति पुनः प्रकटाए। जलते जीवन के प्रकाश में
नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। भारत माता की जय केवल शब्द पड़े जग के कर्णों में। आशा रख विश्वास बढ़ाकर, श्रद्धामय जीवन अपनाए, श्रद्धामय जीवन अपनाए। जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाए। उस दधीच की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलाए। जलते जीवन के प्रकाश में। ऐसे जी के माध्यम से समाज में परिवर्तन। अंजू देवी, ग्राम हुरहुरी, जिला रांची, झारखंड। प्रखंड रातू में 27 समूह का संचालन करती हूँ। प्रारंभ में तो समूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन धीरे धीरे बनवासी कल्याण केंद्र की ग्राम विकास की बैठक में भाग लेते रहने से एवं ऐसे जी चलाने वाले कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण होते रहने से गांव में समूह के माध्यम से धीरे धीरे जागरूकता आई है, परिवर्तन दिखने लगा है। समूह गांव के लिए ग्राम विकास करने वाला एक सशक्त महिलाओं का संगठन है, जिसके माध्यम से आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक जागरण, धर्म संस्कृति सुरक्षा यानी संस्कृति जागरण, राजनीतिक जागरण एवं सामाजिक सुरक्षा, यह सब समूह के माध्यम से गांव में होने लगा है। मैं अपने गांव का 1-2 उदाहरण देती हूँ। पहला, मुंडा लड़की मधु मुंडा, ग्राम हुरहुरी की लड़की सुनीता कुमारी को एक मुस्लिम ठेकेदारों ने अपहरण कर लिया था। उसके बाद बैठक कर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। आश्वासन के बाद लड़की वापस आया। दूसरा, समूह के महिला श्रीमती बसंती देवी, पति दिनेश लोहरा की बीमारी से मृत्यु हो गई। उसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, दाह संस्कार करने लायक नहीं थे। फिर हमने तत्काल समूह की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके हमने धन संग्रह किया। धन संग्रह में चावल, दाल, पैसा, सब्जी जो ज़रूरतमंद था वो सब हम लोग किए और फिर 10 कर्म करने के लिए पैसा का इकट्ठा किया और हम लोग सभी स्वयं सहायता समूह की महिला 10 कर्म को जिम्मा लिए। दूसरा, मुस्लिम परिवार द्वारा सूरज उरांव, ग्राम हुरहुरी। सूरज उरांव का बहुत वर्षों से मुस्लिम द्वारा बंधक, खेत बंधक था और वो गरीब परिवार से थे, खेत को वापस नहीं कर सकते थे। फिर हम लोग ने समूह के माध्यम से बैंक से लोन लेकर और समूह की सदस्य लोग फिर उस खेत को छुड़ाई और सूरज उरांव को सौंप दिया। समूह के पैसे से बंधक जमीन को मुक्त शिल्पा महिला समूह द्वारा की गई 1,25,000 में जमीन छुड़ाकर सूरज उरांव को सौंप दिया गया। इस प्रकार से गांव की हरेक समस्या का समाधान समूह द्वारा किया जा रहा है। गांव में जागरूकता आई है, गांव संगठित हुआ है, ग्रामीणों
में समूह के प्रति एक वनवासी कल्याण केंद्र के प्रति आस्था का भाव जगा है। गांव में बिचौलिया के द्वारा जितना सरकारी योजना गांव में आती थी वो सरकारी योजना से गरीब वंचित थे। फिर हम लोग समूह की बैठक करके प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले और हर 26 तारीख को ग्राम सभा करने के लिए कहा। फिर उन्होंने आश्वासन देकर हर 26 तारीख को ग्राम सभा करवाते हैं, जिसमें सभी महिला समूह की सदस्य भाग लेती है। जिसमें महिला समूह की सदस्य 100 में 75 जाते हैं, उन्हें वही ग्राम सभा को माना जाता है। गांव में बिचौलिया द्वारा सरकार की योजना जो आती थी वंचित था, वो फिर सरकारी योजना को सुचारू रूप से चलाने का काम किए हैं। बैंक से लोन लेकर कृषि कार्य में अभी सब्जी उत्पादन, टेंट हाउस, कपड़ा सिलाई मशीन, छोटे छोटे दुकान चलाकर समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। प्रेरणा है कि स्वस्थ भारत मिशन के तहत से शौचालय का भी निर्माण किया गया है। शौचालय स्वयं सहायता समूह की महिला खुद से अपने पंचायत में 600 शौचालय खुद स्वयं सहायता समूह की महिला ही बनाई है। समूह के द्वारा आत्मनिर्भर और सुरक्षित गांव, नशा शोषण एवं भय मुक्त गांव बनाने का सख्त प्रयास चला रहे हैं। नमस्कार। भारत माता की। मैं फुलेश्वरी तांत्रिक ग्राम ढीपा प्रखंड मनोहरपुर के जिला पश्चिम सिंहभूम ग्राम विकास प्रमुख। हमारे गांव चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। मैं अपने अनुभव कथन साझा करने के लिए जा रही हूँ। वनवासी कल्याण के केंद्र से मेरा 2007 से संपर्क हुआ। हमारे जिले में जिला संगठन मंत्री श्री विद्यापति प्रधान जी का सहयोग लेते हुए हमारे घर तक पहुँचे। घर में मेरा परिवार से मिले। उसके बाद गांव की महिलाओं के साथ बैठक किया गया। बैठक में समूह के बारे में महिलाओं के बीच बात रखा गया। तो महिलाओं ने उन्होंने जवाब दिया कि ये शादीशुदा नहीं है, ये तो हम बचत करेंगे, लेकिन ये हमारे पैसा लेके भाग जाएगी तो इसका भरपाई कौन करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि समूह का पैसा कोई नहीं ले सकता है। उन्हें समूह बनाने से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का एक लीडर बनते हैं। उसके बाद हमें साप्ताहिक जमा 10 रुपया बचत करते हैं। बचत करने के बाद हम लोग बैंक में खाता खोलने के लिए गए। मनहरपुर बैंक वाला आज जाते हैं तो कल बोलते हैं, कल जाते हैं तो परसों बोलते हैं। तो हमें एलईओ मैडम से संपर्क किए तो बैंक में एलईओ मैडम से बात करवा दिए मैनेजर जी को। तो तुरंत खाता खोलने का अनुमति दिया गया। खाता खोलने के बाद हम लोग गांव में फिर बैठक करके बचत करने का शुरू किए। तो हमें गांव की महिला एकजुट होकर के सभी और भी 3-4 समूह बनाए। उसमें गांव के सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं आती है, उसमें लाभ उठाने का योगदान किया। हमारे वनवासी कल्याण केंद्र के कार्यकर्ता हमेशा योगदान देते रहे। योगदान देने के बावजूद आज हम इतना आगे पहुँचे हैं। कहीं भी जा रहे थे तो हमको बहुत डर लग रहा था। जब से हम वनवासी कल्याण केंद्र में आए उस दिन से निसंकोच होकर सारा काम उठाते हैं। उसमें कोई समूह में राशन दुकान की चला रहे हैं, कोई में मिक्सचर मशीन कर लिए हैं, उसके बाद कहीं सिलाई कटाई की। इसे हमें
अधिकारी का सहयोग लेते हुए आज सर्फ, साबुन, फिनाइल उस प्रशिक्षण करके अपना आर्थिक योजना भी गांव में कर रहे हैं। इसी गांव में हमें अभी बैंक तरफ से लोन लेकर के भी कार्य हो रहा है। गांव में हमें नशा मुक्त भी बहुत हो रही थी, पीना खाना बहुत गांव के लोग बर्बाद हो रहे थे। उसे हमें गांव के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य के साथ बैठक रख करके हमें विचार रखा गया कि हम लोग गांव का विकास किस तरह हमें कर सके। तो उन्होंने विचार रखे कि हमें जिस घर में शराब बनता है उस घर में घूम करके सभी समूह के सदस्य गांव के भी सपोर्ट करके आज घर घर में जा कर के महुआ का हांडी और नशा जिसका घर में था उसे रोड में तोड़ दिया गया। हांडी जिसका घर में था उसे रोड में हांडी तोड़ दिया गया और दारू सबको भी रोड में फेंका गया, डाल दिया गया। और अभी नशा मुक्त भी गांव में हुआ है। और जब समूह के नहीं था तब पूजा पाठ का कुछ महत्व नहीं थी। अभी पूजा पाठ का भी कुछ, जैसे कि शिवरात्रि के दिन सावन का महीना में कलश यात्रा बहुत ज़बरदस्त होता है और सरस्वती पूजा का भी बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और जैसे गांव में पहले मिडिल स्कूल थी, हाई स्कूल पढ़ने के लिए बहुत दूर जा रहे थे गांव के बच्चा। अभी गांव में जैसे समूह के माध्यम से हमें जिला में आवेदन दे करके अभी हाई स्कूल का भी सुविधा हो गया गांव में। और इसी तरह हम लोग कार्य करते हुए सभी समूह के लोग अभी हमारे पश्चिम सिंहभूम में 53 समूह बने हैं। 53 समूह में सारे समूह कई जगह कई प्रकार के काम कर रहे हैं। और पहले समूह के महिला लोग कहीं नहीं निकल रहे थे, अभी समूह के महिला लोग कहीं भी जाते हैं तो सारा काम अपने से ही करते हैं। घर से नहीं निकल रहे थे, अपने से बैंक जाते हैं, लोन लेते हैं, लोन ले करके सब अपना आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं। और हम बनवासी कल्याण केंद्र में नहीं जुड़े थे तो हमको बहुत डर लग रहा था। और अभी हम रांची नाम का सुने थे, तब कभी रांची नहीं आए थे। तो हम लोग घर के लोग मना कर रहे थे कि नहीं जाओ और कहीं इधर उधर हो जाएगी। तो हमारे बनवासी कल्याण केंद्र के भैया हमें योगदान देते हुए हमेशा जहाँ कम वहाँ हम हमेशा साथ देते हैं। इसी के वजह से मैं इतना दूर तक आए और हमको मनहारपुर से चकधरपुर आए। चकधरपुर से हमको आने का साहस नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तक पहुँचेगी हम फ़ोन से बात करते रहेंगे, जाओ बोल के हम निस्वार्थ भाव से अब हम रांची तक पहुँचे। अभी हम कहीं भी जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं और कहीं कुछ भी करते हैं तो अपने से करते हैं, दूसरों का भरोसा वाला काम हम नहीं करते हैं। मैं इतना ही कहकर अपना ग्राम ढीपा पंचायत भी है। इस पंचायत में बनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा 5 एवं प्रखंड में 22 समूह का गठन किया गया है। समूह सदस्य के आर्थिक विकास के लिए गतिविधियां से जोड़ने के लिए प्रखंड केंद्र संपर्क स्थापित कर सर्फ, साबुन, फिनाइल, नील कपड़े, सिलाई मशीन की प्रशिक्षण 45 महिलाओं को दिया गया है एवं प्रशिक्षण लेकर ये महिला आर्थिक उपार्जन के कार्य में लगी हैं। 2 ग्रुप के
द्वारा जन वितरण की दुकान, टेंट हाउस, भवन बनाने का काम आने वाला मिक्सचर मशीन खरीदी गई है। इन कामों के माध्यम से आर्थिक उपार्जन का काम किया जा रहा है। समूह के कार्य में से समूह के सदस्य एवं ग्रामीणों को आवश्यकता पड़ने पर पैसा दिया जाता है। गांव के लिए समूह 24 घंटे का खुला बैंक है और समूह के जो सदस्य घर में कुछ भी कार्य होता है, जैसे कि छठी हुआ, शादी हुआ, मृत्यु हुआ, उसमें समूह से जो हैं उसे 1 केजी चावल और 50 रुपया पैसा उसे सहयोग दिया जाता है और उसका काम को दूर करना है। समूह कार्य प्रारंभ होने से समूह सदस्य में रहन सहन, खान पान, स्वास्थ्य के बारे में पहले कोई नहीं जान रहे थे। अभी समूह के माध्यम से गांव की साफ सफाई, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो गए हैं। गरीब परिवार में जैसे होता है, कुछ भी कार्य हमेशा के लिए उन्होंने सपोर्ट दिया जाता है और जिसका घर में कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है उसे तुरंत थाना की ओर जाने नहीं देते हैं। पहले हम लोग पंचायत में रखते हैं, उसी छोटा मोटा बात को पंचायत में ही उसे समाधान किया जाता है। हम लोग समूह से आगे बढ़ने कुछ भी काम को नहीं दिया जाता है। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम कहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आश्रम में मैं 11 साल से काम कर रही हूँ, जिसमें स्वयं सहायता समूह का काम करती हूँ। पहले शुरू में मैं कल्याण आश्रम में एक भैया मुझसे मिलने गए और तब से मैं काम करना शुरू कर दी। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। गांव में जाने के बाद मेरा प्रवास शुरू हुआ और उस समय से मैं 2 प्रखंड में काम की, मैनाटांड और गवनाहा, जिसमें मैं 75 स्वयं सहायता समूह बना चुकी हूँ और 2 सिलाई सेंटर, जिसमें 60 गांव में चलता है मेरा 75। उसके बाद से मेरा लगन हो गया कि ब्लॉक से, जो कि महिलाएं अपने आप निर्भर नहीं कर पा रही थी, जंगल से हम माना डिपो से कर जंगल का जो झाड़ू होता है पत्ता खजूर का, उसको काटने के लिए मना कर दिए समाज को। अब महिलाओं को मैं छूट कर दी कि चलिए आप लोग जंगल से पत्ता लाइए और झाड़ू बीनिए। झाड़ू बेचना हम लोग शुरू कर दिए और जो सखुआ की पत्ता उसे प्लेट कटोरा शादी ब्याह में हम लोग देना शुरू करवा दिए सारे महिलाओं से। उसके बाद से मैं साबे होता है, साबे जो कि जंगल से ठेकेदार लेता था, उसको भी हम लोग मना करवा दिए डिपो से बात करके कि जंगल के कोई सामान बाहर न जाए, यहाँ की महिलाओं खुद काम करेगी, जो कि किसी से मांगने पर मुहताज नहीं रहेगी। आज उसी के सामान बेचते हुए, झाड़ू का काम करते हुए आज हम लोग गांव में 60 समूह में देखिएगा कि बर्तन भड़िया खरीद लिया लो, टेंट हाउस की सामान रख लिया लो, जो कि हम लोग खुद भाड़ा में देते हैं। उसको भाड़ा में देने के बाद से एक बार हुआ क्या कि हम लोग किसी की जमीन ले लिए, जो भाड़ा से पैसा मिलता है समूह का, उसको हम लोग बर्तन खरीद के टेंट हाउस कुर्सी चलाना शुरू कर दिए। उसके बाद से जमीन लिए, खेत में अभी हम लोग गाना लगाना शुरू किए 2 साल से, जो कि अभी लाखों रुपया का फायदा हुआ, जो कि उन लोग के चालान भी नहीं मिलता था। तो मैं अपने नाम पर कोड नंबर तैयार की और उन लोग का भी नाम पर अलग जल्दी करना गिर जाए। ऐसे करके मैं महिलाओं का साथ दी। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि मैं उसके बाद से रक्षाबंधन त्योहार होता है हम लोग कल्याण आश्रम में और वृक्षरोपण। मैं सोची कि ये सारी महिलाओं को लेकर एक बार क्यों ना प्रखंड स्तर पर रक्षाबंधन का त्योहार मना लिया जाए। मैं गई सारा 6 महिलाओं को लेकर, पूरा गांव, जैसे बगल वाला गांव पड़ता है वहाँ की महिलाओं लोग से बोले कि दीदी आप लोग भी चलिए। ऐसे करते करते हम लोग उस गांव से बांधते प्रखंड की तरफ पहुंच गए। प्रखंड में हम लोग राखी बांधना शुरू किए। पेड़ था, वीडियो लोग था, इस तरह सब भैया लोग के पेड़ पौधा को हम लोग बांधना शुरू कर दिए। उसके बाद से वीडियो पूछ रहे हैं कि बहन आप लोग ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा भैया आप लोग के भाई और पेड़ को रक्षा बांध कर हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग हम लोग का स्वयं मदद कर सकते हैं।
रक्षा कर सकते हैं। तो बोले कि बड़ी आप अच्छा कर रही हैं, हम भी आपको कुछ मदद करना चाहते हैं। तो हम बोले कि भैया तो आप मदद कीजिए हम लोग को, इसीलिए तो आप लोग को हम लोग रक्षा बांधने आए हैं। भैया बोले कि जी ठीक है। बाढ़ की समय था, फसल भी उधर की नष्ट हो चुकी थी, जो कि पानी घर में जिसका भी घुसा हुआ था, वीडियो किसी की बात सुन नहीं रहे थे पहले। और जब हम लोग गए उस वीडियो से को रक्षा बांधे, 6 महिलाओं वहाँ पहुँचे तो वीडियो बोल रहे हैं कि बहन एक बात हम लोग कहना चाहते हैं आपसे, एक फॉर्म भरिए है 72 की तरह। वो घर में पानी घुसे हुए में 6000 रुपया हर महिलाओं के नाम पर वो खाता मांगे, दिए, कर दिए। उसके बाद से फिर वो बोले भैया कि देखिए ये तो हम कर दिए हैं 73 के बारे में। हम बोले कि भैया सबसे पहले नष्ट फसल हुआ है, फसल नष्ट को आप कुछ उपाय कीजिए। बोले कि ठीक है, किसान सलाहकार के पास जाइए। हम सारी महिलाओं को लेकर किसान सलाहकार के पास गए, जिसका नाम रविंदर जी बोलते हैं। तो बोलते कह रहे ये आप लोग क्यों आई हैं? तो हम बोले कि भैया इन लोग को तो आपको देना ही पड़ेगा फसल नष्ट। बाद में लिखे खाता नंबर दिया। आज छठ के महा उत्सव में 6,000 रुपया हर कोई को खाता में चला गया। वो बहुत खुश हुए। हम फिर वीडियो से मिलने गए, बोले कि भैया आपका तो हद से बड़ी खुशी हुई कि हमारे गांव की महिलाओं की विकास हो रही है। और उसके बाद से हम उन लोग की इंदिरा आवास भी दिलाना शुरू किए, बुढ़ा पेंशन भी। इतना ही कहकर मैं नमस्कार करती हूँ।